तो आज दादी और पापा जा रहे हैं बीरो खान। हाँ जी। तो पापा ठीक हो जाएगी ना दादी? अगली भाई भी कमजोरी। हाँ क्या आना ठीक है। हाँ और चालाकी करनी पड़ती है, जब कहना ही नहीं मानते तो करनी पड़ती है चालाकी। तो वो दो सहेलियां नहा रही थी, तो पता नहीं एक पैर किसी ने नदी से खींच लिया था, तो पता नहीं दूसरी पे हिम्मत कैसे आई, उसने अपनी दोस्त को ही ऊपर खींच दिया। टैप है हो गया। हाँ, मकड़ी ने पकड़ा? नहीं मकड़ी ने उसकी टांग पकड़ी है। तो राखी के पैर में बोल मकड़ी हो रखी है। 11-12 दिन हो गए तब से राखी घर में ही है, और भी हो रखे हैं, किसी के हाथ में कुछ, किसी के पाँव में कुछ। असूच के महीने ही हो आई ये बीमारी, पता नहीं। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं घर से। तो आज मैंने व्लॉग की शुरुआत घर से ही कर ली, और बाकी अभी पापा और दादी जा रहे हैं बीरो खान। तो पापा से पूछते क्यों जा रहे हैं बीरो खान। तो आज दादी और पापा जा रहे हैं बीरो खान। हाँ जी। तो पापा ठीक हो जाएगी ना दादी? दादी एकदम ठीक है, लेकिन रूटीन चेक, थोड़ा मन को तसल्ली नहीं है। हाँ तो इसलिए थोड़ा मन तसल्ली करने के लिए हाँ ले जा रहा हूँ बीरो खाल। अच्छा, मेरी दादी बीरो खा जाएगी जब तभी ठीक हो गया अच्छे से। हाँ तो मन तसल्ली हो जाएगी ना। हाँ कि हाँ मैं बड़े हॉस्पिटल पे होके आ गई। अच्छा ये है चक्कर। हाँ बाकी तो कुछ नहीं, बाकी अब नॉर्मल है। अच्छा खा रही है, पी रही है, हाँ थोड़ा बहुत है तकलीफ है भी, कमजोरी। हाँ वो अभी टॉनिक ले आऊंगा। अच्छा, चमक जाएगी फिर दादी। दूध दही घी तो घर में है ही, हाँ बस थोड़ा टॉनिक ले आऊंगा तो उससे शांति मिल जाएगी। ठीक है, और मेरे लिए चाउमीन लेके आना। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, और माँ तो बाहर का कुछ खाएगी नहीं। हाँ मम्मी के लिए भी टॉनिक लानी पड़ेगी। हाँ इन दोनों के लिए टॉनिक, और अपने लिए और मेरे लिए चाउमीन लेके आना। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो वैसे तो दादी ठीक हो गई है, लेकिन तलिया के डॉक्टर ने बोला था बोले एक बार बीरो खाल दिखा के आ जाओ, क्या पता कुछ अंदर की बीमारी होगी, तो हम लोगों को पता नहीं चला, भला आप अच्छे से वहाँ से दिखा दो। तो इसलिए जा रही है। बाकी दादी ठीक है, और बाकी वैसे तो ठीक है, मतलब अब खुद आसपास घूमने लगे, नहीं तो बिस्तर से भी इधर उधर जाना बहुत कम कर रही थी दादी। अब तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से बीरो खाल दिखा के आ जाएंगे तो अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो ये रही मेरी दादी। दादी चमक के आना वहाँ से, ठीक है? हाँ वैसे तो आप चमक गए, और चमक के आना, ठीक है? हाँ चाउमीन लाना मेरे लिए, ठीक है? हाँ जाओ जाओ। नहीं बस चाउमीन ही चाउमीन लाना, ठीक है? तो हमारे लिए सबसे पास का अच्छा हॉस्पिटल बीरो खाल है, तो इसलिए बीरो खाल ले जा रहे। और हमारे लिए तो बीरो खाल बहुत दूर हो गया, और वैसे भी यहाँ से टैक्सियाँ वगैरह नहीं जाती, तो इसलिए सीधा टैक्सियाँ बुक करके ही जानी पड़ रही है। तो आज पापा दादी गए हैं बीरो खाल, और वहाँ से दादी का चेकअप भी हो जाएगा, और बाकी मम्मी की तो दवाइयाँ चली रही है। तो मम्मी की भी 15 ऐसे दिन की दवाइयाँ दे रखी है, फिर से मम्मी को भी दवाइयाँ लेने जाना है। तो आजकल बस इन दोनों को दवाइयाँ ही खिला रहे, और हम इनके साथ इनकी हल्ला ही खा रहे। तो अब मैं और माँ चलते हैं खेत में, बाकी दादी और पापा तो गए बीरो खाल। तो आज हम जिस खेत में घास के लिए आ रखे हैं, उस खेत को हम जरा डेंजर मानते हैं। तो आज हम आ रखे हैं धड़गू, और यहाँ पे नदी के सामने आ रखे, जो हमारे गांव के मेन पुल है, तो उसके सामने आ रखे। और यहाँ पे है बुआजे की ढंडी। तो ये बड़ी डेंजर ढंडी है, मतलब जो यहाँ पे नदी है, तो ये हम लोग खतरनाक मानते हैं, क्योंकि यहाँ का भूत हमारे गांव वालों को, बहुत लोगों को लगा है, और यहाँ पे भूत का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो अब दिन में तो क्या डर लगना, वैसे भी माँ है मेरे साथ, लेकिन शाम को थोड़ा बहुत डर लगता है। और हम तो ऊपर साइड आए तब उतना डर नहीं लगता, लेकिन नदी साइड जाओ तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा भी लगता है, और बहुत डर लगता है। और अब तो उतना डर नहीं लगता, लेकिन तो वैसे यहाँ पे मतलब बहुत लोग यहाँ आने से डरते भी हैं। हमारा तो घास है, तो हम तो आते ही रहते हैं, और मैं और माँ आई हैं। तो माँ आपको भी लगता है बुआ जी की डंडी डर? नहीं लगता? आती है मी से भी ज़्यादा डर लगन। मेरी मम्मी अभी ना बोलिए, नहीं तो मेरी मम्मी को मेरे से ज़्यादा डर लगता है। जब हम दोनों कहीं रात को बाहर जाते हैं, तो मेरी मम्मी आगे अपने आप रहती है और पीछे मुझे छोड़ती है, तो इतनी डरती है मेरी मम्मी। और यहाँ पे बोल रही है बल नहीं डर लगता है। तो इस टाइम तो सुबह का टाइम है तो उतना डर नहीं लग रहा, लेकिन शाम के टाइम को लगता है, क्योंकि इधर पूरा झाड़ियाँ भी और अंधेरा अंधेरा लगता है। और यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ का सबसे डेंजर भूत यहीं पे लगता है, जिसको भी लगता है। और जगह के भूत उतना नहीं मानते, लेकिन यहाँ का भूत सबसे डेंजर माना जाता है। तो यहाँ पे खतरनाक वाली जगह आ रही है। बाकी इस खेत में आके मुझे एक बात हमेशा याद आती है, कि एक बार मैं और शिशु आ रखे थे यहाँ पे घास के लिए, और शिशु ने बोला था केवल मैं 8 पूले ले जाऊँगा घास, 8 पूले से ज़्यादा, एक भी पूला ज़्यादा हुआ तो बल मैं वहीं पे खोल दूंगा। और उस दिन मैंने घास खुद बांधना था, खुद मैंने पूली बांधनी थी। और तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने वो 8 पूली पूरा 18 पूलियों के बराबर बांध दिए। इतनी बड़ी बड़ी, मतलब
जितना मैं ले जाती थी उतने हिसाब से बांध दी। जब शिशु की आफत आई ना तो उस दिन उसने बोला था मैं इसके साथ कभी घास के लिए नहीं जाऊंगी। तो शिशु मेरे साथ हमेशा चालाकी करता था, लेकिन मैं उसकी दीदी ठहरी, उससे भी आगे चली जाती थी हमेशा। उसने बोला था 8 पुली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका हिसाब रहता था या तो 8 या 10, उससे अगर एक भी ज़्यादा हुआ तो वो इतना खतरनाक था कि रास्ते में ही खोल देता था अगर उसे थोड़ा भी पता चल गया कि मेरे पास ज़्यादा पूलियाँ हैं घास। और तो उस दिन मैंने उसके साथ चालाकी कर दी, मैंने वो 8 पूले, इतने बड़े बड़े पूले बांधे ना, नॉर्मल मतलब ऐसे ये तो हरी पूलियाँ हैं लेकिन जब सूखी रहती है तो इससे थोड़ी बड़ी रहती है। और उस दिन मैंने जैसे इन तीनों का एक पूली बांध दिया और तब जाके शिशु ले गया। लेकिन शिशु के पास इतना भारी हुआ ना कि उसने घर में जाके माँ को बहुत हल्ला किया कि मैं इसके साथ कभी नहीं जाऊँगा घास के लिए। तो शिशु देखेगा ये वीडियो तो उसे ज़रूर आएगी ये बात यार। और आप लोग बताना किस किस ने अपने भाई बहनों के साथ ऐसी चालाकी की है। और चालाकी करनी पड़ती है, जब कहना ही नहीं मानते तो करनी पड़ती है चालाकी। और बाकी अब इस खेत को आज हम सोच रहे हैं फाइनल करके जाएंगे, क्योंकि हम शाम को भी आ रखे थे और इस साइड अभी अच्छी घास नहीं हो रखी, दूसरी साइड तो अच्छी घास हो रखी, लेकिन यहाँ अच्छी घास नहीं हो रखी। बस टाइम पास कर रहे हैं मैं और माँ, है माँ? टाइम पास तो नहीं कर रहे, काम ही कर रहे, लेकिन आफत आ रही है। तो कल शाम को भी आए थे हम और अभी भी आ रखे हैं, तो धड़गू फाइनल करके जाएंगे। और बाकी अभी भूत लोग सो रखे होंगे, वो शाम को आएंगे। हैं? हाँ तो ढंड बैठा वाला जनी नहान दफा कक बैठ दियो। तो वैसे जब हम नदी में नहाते तब उतना डर नहीं लगता, लेकिन जब अकेले आओ तब डर लगता है। और वैसे भी इसी जगह, जिस जगह की बात मैं कर रही हूँ, उसी जगह की कहानी है कि हमारी दीदी लोग हैं, ज़्यादा पुरानी कहानी भी नहीं है, दीदी लोग थे। तो वो 2 सहेलियाँ नहा रही थी, तो पता नहीं एक का पैर किसी ने नदी से खींच लिया था, तो पता नहीं दूसरी पे हिम्मत कैसे आई, उसने अपनी दोस्त को ही ऊपर खींच दिया, तो उस दिन वो बच गए। तो इसी जगह की कहानी है, तो तब ऐसी कहानियाँ सुन के और डर लगता है। और पुरानी कहानी नहीं है, वो दीदी लोग हमारी दीदी लोग हैं, तो उन्होंने ही बता रखा है। तो इतनी खतरनाक किस्से है, तब डर तो लगता ही है। बाकी अब काम तो करना ही है, काम के टाइम तो डर दूर कुछ नहीं देखना पड़ता। अब घास काटते नहीं तो ज़्यादा ज्ञान दे दिया आप लोगों को। तो दादी से पूछते हैं कि बीरो खाल डॉक्टर ने क्या बोला है। दादी क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि यहाँ भर्ती हो जा, हाँ तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा है? क्या बीमारी बताई फिर? अरे वो बीमारी बताई क्या? जरा बोली हाँ हो गया। क्या? टाइफाइड हो गया? हाँ, अच्छा टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हो गया। अच्छा तो क्या वाले में दियाले में दौड़ वो से करो दाढ़ पैर। अच्छा आराम से यही होगा इलाज है? यही होगा इलाज। बाकी दवाइयाँ दे रखी है? दवाई दे रखी है। हाँ उसने बोला इंजेक्शन लगाना। हाँ यहाँ के डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन मत लगाओ। क्यों? जबरदस्ती लगाइएगा बोल तुम हाँ तो और बीमार पड़ जाएगी। वही तो इंजेक्शन सहने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। हाँ, है ना? तो ऐसे करो वाली इलाज, दवाई खाओ हाँ और ऐसे इलाज करो। अच्छा फिर ठीक है। पता नहीं कैसा होता है। अरे तो दिखने में तो आप तंदुरुस्त लग रहे हो। हाँ देखने में तो अच्छा, ये पत्थर भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखना भी दादी मुझे ताने दे रही है यहाँ पे। हाँ, पत्थर भी अच्छे लग रहे हैं बाबा। हाँ अच्छा तो अब दवाइयाँ चलेंगी। जो जो उड़े गए मेरे बदन में तो वो मेरे को पता होगा। वही तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ जी। हाँ अब क्या बताऊँ तुमको। तो कितने टाइम की दवाई दे रखी है आपको? दिन में 4 बार। हाँ और अच्छा इतनी दवाई? शाम सुबह दिन में। अच्छा तो 4 बार खाना वो दवाई। 4 बार खानी है? हाँ तब आप तो चमक 5 बार में चले जाऊंगी यहाँ से। तभी तो उसने 5वें बार की दवाई नहीं दी। हाँ तभी तो 4 ही बार की दी कि यही रहना बस। हाँ, 5वीं बार की दे तो चली जाती ना। चली जाती। तो तब तो चमक जाओगे आप। हाँ हाँ चमक जाऊंगी। ठीक है फिर थोड़ी दिन में चमक जाऊंगी। हाँ। तो अभी मैं राखी को मिलने आ रही हूँ, तो राखी को बोल मकड़ा ने पकड़ा है। राखी क्या बोले है दीदी? मकड़ी ने पकड़ा।
नहीं नहीं, मकड़ी ने उसकी टांग पकड़ी है कि कितने दिन से पकड़ रखी है? मकड़ी ने। हाँ, कितने टाइम हो गया इसको मकड़ी ने जब से पकड़ा है? 11 तारीख से। आज का 21 ना कि 22 है? 22 की जगह 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए। तो 12 दिन से राखी को मकड़ी ने पकड़ा है। हाँ 12 दिन से राखी क्यों? असुस के मैंने ऐसे ठाट बाट कर रही है। ये देख रखी ता नदीनी थे वहाँ ता नहीं चुओ बोल ठाट बाट करनी बोला सोचा मैं ना और बंद रहे तो बंद और ज्यादा बोली ना है मैंने वही तो नलो काटना तम ये दिस बनी है खूब नलो काटना। अच्छा हाँ तुम तो राय नीचे मसा बैठे तुम भी दे घेर जाओ तुम तो आगना आगना भगना थी पहले तुम लाड़ जाओ हम दगना घेर जाओ तुम। हाँ तो राखी के पैर में बोल मकड़ी हो रखी है रखी तो वैसी हिंदी भाषा में बोले तो इन्फेक्शन है ना। डॉक्टर डॉक्टर बाल में मेरे मकड़ी हो रखी है क्यों बाल दिल इन्फेक्शन है अम्मी जाए तो फिर वो मकड़ी हो रखी है बाल बोला वही तो अच्छा वो जाना चाहिए को वाला। तो राखी को 12-13 दिन हो गए घर में और उसके पाँव में बल इन्फेक्शन हो रखा है राखी। तो वैसे तो घरेलू जड़ी बूटियाँ लगाती है लेकिन उसने डॉक्टरी इलाज किया तो अच्छी बात है। एक बार मेरे गले में भी हुआ था उस टाइम पे ताऊ जी ने मुझे जड़ी बूटियाँ दी थी और तब ठीक हो गया। तो वही तो राखी के कहाँ पे हो रखा है ये मैं अब ठीक है ना अब तो ठीक है अब हो गया। बाबू नहीं हेलता पका 2-4 दिन है बहाना कह लो काम नहीं कर पड़ल है वो तो बहरा दिलल बुन भीतर दिलल तड़ बुन जाए परेशान हो गए ध्यान भी कौन सी फिजी रखना वाली थी ये आज सूझा मैंने कोई नहीं रहन फिर है ना मैं माता नहीं देखनी चाहता पुहड़ का घास काटनी वहाँ वही तो दूधे जुआ हमको नहीं। हाँ ये मैं माँ पोड़ का खानी थी पता ऊपर गुंडा टेकड़ी ऊपर डिशा लगा रही गुंडा टेका भैंस बैठ नीचे। तो 11-12 दिन हो गए तब से राखी घर में ही है। तो हमारी पहाड़ी भाषा में तो मकड़ी बोलते हैं कि मकड़ी हो रखी बाकी वो एक तरह का इन्फेक्शन ही हो गया। तो पहले तो घरेलू उपचार होते थे जड़ी बूटियाँ लगा के उनसे इलाज हो जाता है लेकिन अब डॉक्टर की सुविधा है तो डॉक्टर के पास गई थी और 11-12 दिन लग गए और अभी तक भी मतलब वो थोड़ा बहुत लचक रही है तो अभी तक उसका पैर सही नहीं हुआ। तो तब बोल रही हूँ मैं एक डूंडी राखी उनके घर में और एक डूंडी हमारे घर में। तो ऐसे हो रखे हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के बीमार और भी हो रखे हैं किसी के हाथ में कुछ किसी के पाँव में कुछ। असूच के महीने ही हो आई ये बीमारी पता नहीं असूच के महीने तो कोई बीमार नहीं होना चाहिए और ये उसी टाइम पे आई है ये बीमारी। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।